दोस्तों, एक 38 साल की महिला जो कि प्रयागराज के कुंभ मेले में स्नान करने जाती है और इसी दौरान वो अपने पति से उसका हाथ छूट जाता है और वो मेले में खो जाता है। और जो महिला होती है वो अचानक से एक साधु के टेंट में चली जाती है और उसके साथ एक साधु पहले तो उसका यौन शोषण करता है और उसके साथ न जाने क्या क्या करता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी कि वो एक पावन नगरी है, एक पावन स्थल है, जहाँ पर सारे लोग अपने पापों को धुलने जाते हैं और क्षमा याचिका मांगने जाते हैं कि आखिर उस जगह पर वो साधु ऐसा गलत काम उस महिला के साथ कैसे कर सकता है। दोस्तों, बैकग्राउंड को लेकर मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि हमारे खेत में अभी गन्ने की कटाई हो रही है, इसी वजह से बैकग्राउंड पीछे का सही नहीं है, तो आप लोग मैनेज कीजिएगा। दोस्तों, बिहार की एक 38 साल की महिला प्रयागराज के कुंभ मेले में स्नान करने जाती है और वहीं पर अपने पति से बिछड़ जाती है। दोस्तों, जब वो महिला उस कुंभ में स्नान करने जा रही होती है तो उसके पास जो भी सामान होती हैं, जो भी गहना होता है, रुपया पैसा, जो भी कपड़े होते हैं, वो सारा अपने पति को दे देती है और देने के बाद वो स्नान करने के लिए चली जाती है। जब लौटकर वहाँ से वापस आती है तो देखती है कि जो उसके पति होते हैं वो वहाँ पर नहीं होते हैं। तो वो जो महिला होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो इधर उधर अपने पति को ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते वो एक पुलिस के पास जा पहुंचती है और अपनी सारी दास्तां उस पुलिस वाले से बताती है। कहती है कि साहब, मैं यहाँ कुंभ मेले में स्नान करने आई थी और मेरे पति का हाथ छूट गया है और वो यहीं कहीं मेले में खो गए हैं, प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए। तो जो पुलिस वाले होते हैं वो उससे पूछते हैं कि आपके पति का क्या नाम है, तो वो बताती है कि महेश यादव। तो वो जो पुलिस वाले होते हैं उस नाम से उसको अनाउंस करवाते हैं। वहीं पर जहाँ पर अनाउंस हो रहा होता है वहीं पर उस महिला के पति के नाम को अनाउंस कराते हैं, लेकिन उनका पति नहीं मिलता है। करीब करीब उस महिला को बैठे बैठे वहाँ पर 1-2 घंटे बीत जाते हैं, तब भी उसका पति उसे नहीं मिलता है। और जो पुलिस वाले होते हैं उस महिला को एक आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि तुम निरंतर प्रयास करती रहो, तुम्हारे पति मिल जाएंगे। तो जो महिला होती है वहीं जहाँ पर अनाउंस कर रहे होते हैं वहीं पर करीब करीब 2-3 घंटा बैठी होती है और 1-2 घंटे के अंतराल पर वो अपने पति का नाम अनाउंस करवाती है, लेकिन उस महिला के जो पति होते हैं वो नहीं मिलते हैं वाकई में। तब जो महिला होती है उसको बैठे बैठे वहीं पर रात हो जाती है और उस महिला को जब शाम के समय बहुत ज़्यादा ठंडी लगने लगती है तो वो जो महिला होती है उसको अचानक से एक बाबा के टेंट में आग जलते हुए दिखाई देती है। तभी जो महिला होती है वो बहुत ज़्यादा ठंड से बचने के लिए उस साधु के टेंट में चली जाती है और वहाँ पर तापने लगती है। तापने के बाद थोड़ी देर बाद एक साधु उसी टेंट में आता है और आने के बाद जो महिला होती है उससे पूछता है कि आप यहाँ कैसे, आप कौन हो, मेरे टेंट में क्यों आई हो। तभी जो महिला होती है वो रोने लगती है, बाबा जी से भी अपनी सारी दास्तां बताने लगती है कि जो मैं अपने पति के साथ यहाँ कुंभ में स्नान करने आई थी और मेरे जो पति हैं वो मुझसे बिछड़ गए हैं, वो मेले में कहीं खो गए हैं। तभी जो साधु होते हैं वो कहते हैं कि तुम परेशान ना हो, तुम चिंता ना करो, तुम्हारे पति जो हैं वो अभी आ जाएंगे, वो यहीं कहीं होंगे। उस महिला को वो बाबा भी एक आश्वासन देते हैं। तभी वो महिला जो होती है, हालांकि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है, तभी जो बाबा होते हैं वो उससे कहते हैं कि तुम्हारे क्या कोई संतान नहीं है, तुम्हारे कोई बेटा बेटी नहीं है। तभी वो महिला अचानक से चौंक जाती है और कहती है कि बाबा जी, आपको कैसे पता है कि सच में मेरे जो है कि बेटा या बेटी कुछ भी नहीं है। तभी जो महिला होती है उस बाबा जी से कहने लगती है कि बाबा जी, क्या करना पड़ेगा जो मेरे संतान हो जाए। तभी जो बाबा जी होते हैं वो कहते हैं कि क्या तुमको सच में संतान चाहिए। तभी जो महिला होती है वो कहती है कि हाँ बाबा जी, बहुत उनके हाथ पैर जोड़ने लगती है, कहती आप कुछ भी कीजिए बाबा जी, मुझे संतान दे दीजिए। तभी जो बाबा होते हैं कहते हैं कि इस चीज़ का उपाय मेरे पास है। तभी जो महिला होती है वो बाबा जी के पास जाती है। जो बाबा जी होते हैं वो थोड़ा अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद एक फल लाते हैं और उस महिला को दे देते हैं। कहते हैं कि ये फल तुम खा लो और तुम्हारी संतान हो जाएगी। तभी जो महिला होती है उस फल को खा लेती है और खाने के बाद वो महिला वहीं पर बेहोश हो जाती है और बेहोश होने के बाद जो साधु होता है उस महिला के साथ कुछ दुर्व्यवहार करता है, उसके साथ गलत काम करता है।
और ऐसे करते करते 3 दिनों तक वो साधु उस महिला के साथ करता रहता है। और जब भी वो महिला 4-5 घंटे के बाद होश में आती है, वो फिर से बाबा उसको एक फल दे देता है, वो महिला फिर से वो बेहोश हो जाती है। ऐसा करते करते 3 दिन हो चुके होते हैं। तभी अचानक से जो साधु होता है, एक दिन वो किसी काम से बाहर चला गया होता है। तभी मीडिया वालों की नज़र उस टेंट में पड़ी एक महिला पर पड़ती है। तब सारे जो मीडिया वाले होते हैं उस टेंट में जाते हैं और उस महिला को बेहोशी में देखकर बहुत ज़्यादा बहुचक्के हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तभी जो मीडिया वाले होते हैं वो पुलिस वालों को बुलाते हैं और जब पुलिस आती है तभी पुलिस देखकर बहुत ज़्यादा सन्न हो जाती है। और थोड़ी देर बाद जो महिला होती है उसको थोड़ा सा होश आता है और होश आने के बाद जो महिला होती है वो कहती है कि आप लोग कौन हो, कहाँ से आए हो। तभी जो मीडिया वाले होते हैं वो कहते हैं कि हम तुमको यहाँ पर बचाने के लिए आए हैं, तुम्हारे साथ लगता है कि कोई गलत काम कर रहा है, तुम्हारे साथ कोई यौन शोषण कर रहा है तुम्हारा। तभी जो महिला होती है वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, एक बाबा जी हैं वो मुझे संतान देना चाहते हैं और उसी के लिए मैं यहाँ पर रुकी हुई हूँ। तभी जो मीडिया और पुलिस वाले कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये जो बाबा है वो तुम्हारे साथ गलत काम कर रहा है। जो महिला होती है उसके दिमाग पर वो साधु पूरी तरह से हावी हो चुका था, उस महिला को अपने वश में कर लिया था। इसीलिए जो महिला थी वो वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी जो थोड़ी देर बाद जो साधु होता है वो अपने टेंट की तरफ आने लगता है और जब अपने टेंट में आ जाता है तभी जो मीडिया वाले पुलिस वाले होते हैं उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद उससे सारी चीज़ें पूछते हैं कि तुमने इसके साथ क्या किया, क्या नहीं किया। बाद में जब वो बाबा होता है साधु, वो एक फ्रॉड बाबा होता है, वो बहुत दूर से आया हुआ होता है उस कुंभ के मेले में। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इतनी भारी वहाँ पर संख्या होती है। वहाँ पर केवल 10 में केवल 6-7 ऐसे होते हैं जो सन्यासी होते हैं, बाकी जो 3-4 होते हैं वो फ्रॉड वाले बाबा होते हैं। वो तुमको तरह तरह की चीज़ें बताएंगे और तुम्हारे साथ यौन शोषण भी करेंगे और तुमको ठग भी कर लेंगे। उसको ठग बाबा बोलते हैं। जितना तुम सब कुछ लेकर गए होगे वो सब तुम्हारा लूट लेंगे। तो आप जाइए वहाँ, बहुत सतर्क रहकर जाइए। और फिर पुलिस वाले जो होते हैं उस बाबा को वहीं पर पकड़ लेते हैं और उसको दौड़ा कर वहीं पूरे मेले में पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद उसकी बहुत ज़्यादा कुटाई करते हैं। कुटाई करने के बाद जो पुलिस होती है उसको अपने थाने ले जाती है और थाने में ले जाने के बाद उसको बंद कर देती है। आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत बड़ी सीख मिली होगी। कुछ सीख मिली इस वीडियो से तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।